नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुंभ लग्न या कुंभ राशि और अप्रैल माह का राशिफल। दोस्तों, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लग्न में इस समय शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं, सुख वैभव के कारक हैं, तो आपका ध्यान इस महीने लग्जरी में जा सकता है, सुख वैभव में जा सकता है। मंगल साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, तो आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ होगा। और चूँकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, तो इस महीने अगर आपकी उम्र वैसी है, वैसी स्थिति परिस्थिति है, आपके हालात वैसे हैं, तो फिर आप इस समय में प्रेम प्रसंग में आप अपना साहस लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम है, मंगल साहस है। तो इस समय में आप अपने प्रेम प्रसंग पे ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, उसको एक्शन में ले। और जो महिलाएं हैं वो अपने सौंदर्य में ज़्यादा ध्यान देंगी, लग्जरी में ज़्यादा ध्यान देंगी, बनाव श्रृंगार में ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं, सुंदरता पे अपने निखार ला सकती हैं। ये एक महीना ऐसा है। धन के भाव में आपके बैठे हैं गुरु, जो कि इस महीने राशि चेंज करके 9 तारीख को आ गए हैं मीन राशि में। तो दोस्तों, अगले 1 साल के लिए बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, हालांकि जहां बैठते हैं वहां वो उतना अच्छा फल नहीं देते। दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति धन तो देंगे, निश्चित तौर पे देंगे। वो एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी एकादश भाव आपके सोशल मीडिया का है, समाज का है, सोसाइटी का है, लाभ और गेंस का है। तो इस माध्यम से आपको भरपूर धन प्राप्त होगा, आपको लाभ और गेंस के रूप में आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप एक लमसम अमाउंट जो प्राप्त होता है लाभ के रूप में, शेयर से, मकान से, यहाँ से वहाँ से, एक जो बड़ी अमाउंट जो प्राप्त होती है वो लाभ के रूप में, आपका जो धन है वो लाभ के रूप में आपको मिलेगा। रेगुलर इनकम का भाव होता है दूसरा, बैंकिंग का भाव होता है दूसरा। तो आपको पैसे जो है वो पैसे से पैसा आपको बनेगा, लाभ के माध्यम से आपको पैसा आएगा। सप्तमे सूर्य 14 तारीख तक के यहाँ पे रहेंगे, तो वो आपके पार्टनर से, बिजनेस से और पत्नी से आपको धन दे रहे हैं। और इस महीने सूर्य जो हैं 14 तारीख के बाद मेष राशि में चले जाएंगे, यानी अगली राशि में चले जाएंगे, पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। तो आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, आपकी जो प्रसिद्धि है, वो आपके बिजनेस में लगेगी, आपके ख्याति प्राप्त करने में लगेगी। पार्टनरशिप और पत्नी के पीछे आपके साहस, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट को लगना होगा। दोस्तों, अष्टमेश बुध आपके बैठे हैं तीसरे भाव में, यानी आपके साहस और पराक्रम के भाव में। तो ये बुध माह के 7 तारीख को आएंगे और 20 तारीख तक ही रहेंगे। मेजर इवेंट इसी को हम इस राशि में मान के चलते हैं। 7 के पहले ये मीन राशि में रहेंगे, उधर 20 के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध बहुत जल्दी राशि बदल लेते हैं दोस्तों। तो बीच में कुछ दिन आपको जो फल आएगा कि आपके साहस, पराक्रम और एफर्ट को लेके आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा होगी। अष्टम भाव दुख का है, तकलीफ का है, पीड़ा का है। और बुध यहाँ आएंगे तो वाणी आपकी गड़बड़ हो सकती थोड़ी सी। तीसरा भाव थोड़ा सा वाणी का भी है, वो आपके बोलने के ढंग का है, तो उसमें भी आपके बुध थोड़ा सा खराब हो जाएंगे। तो ज़्यादा है, बेहतर है कि बुध के लिए आप विष्णु भगवान की पूजा कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, और हरी मूंग की दाल का अगर आप दान कर देते हैं बुधवार के दिन, तो इससे बुध ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं तकरीबन हर ग्रह के मैं आपको उपाय बताऊंगा, सभी 7 ग्रहों का, 9 ग्रह का उपाय मैं बताऊंगा। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी की राशिफल अलग फल देती है, क्योंकि कुंडली के हिसाब से राशिफल कुंडली से जुड़ के एक फल को बनाते हैं, एक फल को एक क्रिएट करते हैं। तो हर किसी की कुंडली चूँकि अलग है, इसीलिए हर किसी का फल भी इसीलिए अलग आता है। मैं जो फल बोल रहा हूँ वो सबको एज इट इज़ फल आए ज़रूरी नहीं है। किसी ग्रह का फल आएगा, किसी ग्रह का फल आपको नहीं मिलेगा। तो जिसका फल आपको आता है आप उसका उपाय कर लें, जिसका फल आपको नहीं आ रहा है, जिससे आपको तकलीफ नहीं हो रही, उसका उपाय नहीं करें। सब ग्रह का उपाय करना ज़रूरी नहीं है। मेरा काम है सभी ग्रहों का उपाय बताना, क्योंकि किसी को कोई भी फल आ सकता है। उनकी कुंडली के हिसाब से किसी का भी फल उन्हें उसके साथ ग्रह मिल के दे सकते हैं। आपके तीसरे भाव में ही राहु बैठे हैं दोस्तों। अब देखिए, बुध अष्टमेश थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, राहु बैठे हैं। राहु ऐसे भी मतलब रुकावट के, बाधा के, अनैतिकता के, भटकाव के, मेंटल प्रेशर के ग्रह होते हैं, क्योंकि सिर्फ सर है राहु,
तो वो सिर्फ उनको काम है सोचना, परेशान करना, कार्यों में रुकावट बाधा लाना, डिस्टर्ब करना। तो आपका जो साहस और पराक्रम है, आपका जो सेल्फ एफर्ट है, वो इस समय डिस्टर्ब होगा। राहु भटकाते हैं, राहु सपना है, राहु भविष्य दिखाते हैं, वर्तमान में रहते ही नहीं है, वो हमेशा आपको भविष्य में ले जाते हैं। जो कल की बात है वो हमेशा इसमें होती है। आपके सारे एफर्ट, सारा पराक्रम, सारा साहस कल पे चला जाएगा, आपके विचार कल पे चले जाएंगे, हर काम को आप कल पे ले जाएंगे। ये राहु है दोस्तों। राहु केतु के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप कृपया उसे आप देखिएगा। और राहु के लिए ज्योतिषी उपाय हम करते चलते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में इंटरनेट भी आता है। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन किसी प्रकार की बिजनेस धंधे से आप जुड़े हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम ऑनलाइन है, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, आप एजेंसी वगैरह आपने काम करते हैं, आप अगर कमीशन दलाली वाला काम करते हैं, आप किसी प्रकार के साहस पराक्रम के बिजनेस से जुड़े हैं, आप एक्सरसाइज, जिमिंग, व्यायाम, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों से जुड़े हैं, प्राणायाम से अगर आप जुड़े हैं, योग आदि से आप जुड़े हैं, तो फिर यहाँ पे आपको राहु सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देंगे दोस्तों। इसलिए राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मंत्र के लिए ओम रवि नमः आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे बेहतर उपाय है कि आप राहु के लिए सरस्वती माता की पूजा करें, वो आप कर सकते हैं। उससे भी बेहतरीन उपाय होता है कि ग्रहों का दान सबसे अच्छा उपाय होता है। तो आप राहु का सूखा नारियल का दान हर महीने की अमावस्या को, क्योंकि राहु अब यहाँ 18 महीने के लिए आ गए हैं दोस्तों। राहु 10 तारीख को राशि परिवर्तन करके 18 महीने के लिए, अगले 18 महीने राहु यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एक सूखा नारियल का दान आप लगातार 18 महीने के लिए एक सूखा नारियल आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं अमावस्या को। और चाहे तो आप हर शनिवार को भी कर सकते हैं, अगर बहता जल आपके घर के आसपास है। बहता जल नहीं भी है तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। राहु इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इससे भी बेस्ट उपाय है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु द्विधा है, राहु मेंटल है। तो ध्यान करने से आपका विजन क्लियर होता है, आपकी द्विधा क्लियर होती है, आपको साफ साफ दिखाई देता है। और राहु भटकाने का काम करते हैं, तो ध्यान आपको वर्तमान में लाता है, राहु आपको भविष्य में ले जाता है। आप केवल भविष्य में रहते हैं, भविष्य में जीते हैं। तो आप ध्यान करेंगे तो इसका राहु का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। छठे भाव में शनि की दृष्टि है दोस्तों। शनि जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा अनुशासित हो जाएं, ज़्यादा मेहनत करें। तो आपको छठे भाव के लेकर, अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का जॉब करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे डॉक्टर देते हैं, जैसे इंजीनियर देते हैं, जैसे वकील देते हैं, ये कंसल्टेंसी देते हैं। आप मैकेनिक काम से जुड़े हैं, जैसे आप कोई एसी बनाता हो, कोई मोटर मैकेनिक हो, कोई गाड़ी मैकेनिक हो, कोई टीवी मैकेनिक हो, आप, ये भी सब सेवा व्यवसाय में आता है दोस्तों। बहुत बड़ा डोमेन है सेवा का। इस तरह के किसी भी काम में आपको जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शनि आपको अच्छा फल देंगे। आप अच्छा मेहनत करेंगे तो शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। इस सारे जगहों पे आपकी उन्नति होगी। आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर वकील हैं, आप पैसा फाइनेंस में देते हैं, तो आपका जीवन स्तर बहुत बढ़ेगा। शनि आपके सारे काम को बढ़ा देंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। और आप अगर ये सब नहीं करते हैं तो शनि आपको फिर बहुत तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि धनी दुख के कारक हैं। इन सारे फील्ड में, इन सारी जगहों पे आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, आपको पीड़ा होगी, दुख होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि के उपाय के लिए ओम शनिचराय नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले, आपके व्यवसाय की जगह में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी आप सेवा करके, उन्हें दुख ना देके, तकलीफ ना देके भी आप शनि को ठीक कर सकते हैं। और बेस्ट उपाय होता है दान। हर ग्रह के लिए दान सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों। तो शनि के लिए सरसों तेल का दान बहुत अच्छा उपाय है। सरसों तेल का आप गरीब को भी दान दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मंदिर में शनि की मूर्ति पे आप अगर सरसों तेल शनिवार के दिन अगर आप चढ़ाते हैं, यहाँ की हर शनिवार को आप सरसों तेल चढ़ाते हैं, तो इससे शनि बहुत बढ़िया फल देते हैं। बिल्कुल भी आपको दुख का एहसास ही नहीं होगा, आपका दुख बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये मेरा अनुभूत किया हुआ प्रयोग है दोस्तों। शनि का सरसों तेल का दान बेस्ट उपाय है। आप इसको करके अपने दुख को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपके छठे भाव पर ही बृहस्पति की दृष्टि है। अब एक बात समझने की है दोस्तों कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टि अमृत है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, अगर आप छठे भाव के
काम करते हैं, बृहस्पति 1 साल के लिए राशि चेंज करके 9 तारीख को मीन राशि में आ जा रहे हैं, आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा वीडियो मैं 10 तारीख को ही बना रहा हूँ। तो बृहस्पति मीन राशि में आ चुके हैं, उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ चुकी है। बृहस्पति अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, अगर आप नौकरी में हैं, सेवा में हैं, किसी प्रकार की भी आप सेवा देते हैं जो मैंने अभी डिफाइन किया, और आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, और आप अगर लोन देने का काम करते हैं, कर्ज देने का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, तब तो ये काम आपका कई गुना बढ़ जाएगा, आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि नैसर्गिक जो धन के जो भाव हैं वो 2, 6, 10 हैं दोस्तों, जो धन के भाव कहे गए हैं। तो इतना पैसा आएगा कि आप रख भी नहीं सकेंगे, लेकिन बशर्ते आप छठे भाव का काम करते हैं तो। और आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, आप सेवा व्यवसाय में नहीं हैं, आप किसी प्रकार की सेवा कंसल्टेंसी नहीं देते हैं, और आप अगर डॉक्टर, वकील या फाइनेंस का काम नहीं करते हैं, तो फिर छठा भाव है उसी में वो बदल जाता है। डॉक्टर है तो वो रोग में बदल जाएगा, वकील है तो वो शत्रु में बदल जाएगा। ऋण रोग शत्रु का जो भाव हम कहते हैं, तब वो छठा भाव ऋण रोग शत्रु हो जाएगा, और फिर बृहस्पति यहाँ आपको तकलीफ देंगे, वो इन चीज़ों को बढ़ा देंगे। ऋण बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा। तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय किया जाना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति 1 साल के लिए उस राशि पे आए, ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो एक तो आप सेवा दीजिए। ये सबसे बड़े उपाय है कि आप मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, गरीब बच्चों को, बुजुर्गों को, अनाथालयों में जाके, आश्रमों में जाके, वृद्धाश्रम में जाके आप सेवा दीजिए। चाहे पैसे से दीजिए, चाहे भावनाओं से दीजिए, चाहे आप वर्किंग अपने शरीर से कुछ काम करके दीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में जाके आप सेवा दीजिए, जूता चप्पल उठा के रखिए, वहाँ खाना परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, उसमें सेवा दीजिए। सेवा देंगे तो ये भाव बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, अगर धर्म से जुड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। धार्मिक हो जाने से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। डेली मंदिर जाइए तो बृहस्पति ठीक होंगे, केसर का तिलक लगाइए तो बृहस्पति ठीक होंगे। और दान से ग्रह सर्वाधिक ठीक होते हैं। तो बृहस्पति के लिए चने की दाल या हल्दी का आप दान हर गुरुवार को अगर आप करते हैं गरीब को, या मंदिर में जाके, तो भी बृहस्पति आपके ठीक हो जाते हैं। ओम गुरुवाय नमः 1 माला जाप करते हैं तो भी बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। ये सब करके आप बृहस्पति को ठीक करिएगा दोस्तों। सप्तम भाव पे शुक्र मंगल की दृष्टि है, तो आपके पत्नी या पार्टनर जो है, जीवन साथी जो है, उससे आपका प्रेमपूर्ण संबंध बनेगा। वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा आकर्षित नज़र आएगा, और आपके प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। शुक्र मंगल प्रेम और साहस मिलके प्रेम को बढ़ाते हैं, तो जीवन साथी के प्रति आपका लगाव, प्रेम, आकर्षण सब कुछ बढ़ने वाला है, और ये मैंने आपको अच्छी फीलिंग देने वाला है दोस्तों। आपके 8वें भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये 1 से 1 साल बृहस्पति को आपको साधना ही पड़ेगा, क्योंकि छठे पे दृष्टि है और 8वें पे दृष्टि है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, और 8वां भाव आपके पीड़ा का है, प्रॉब्लम का है, रुकावट का है, बाधा का है, अनैतिकता का है, दुख तकलीफ का है, हर प्रकार की परेशानी का भाव 8वां भाव है। अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, 8वां भाव के काम होता है, सारे सीक्रेट काम जो है 8वें भाव के होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जितनी खोज करना होता है, डिस्कवर करना होता है, वो 8वां भाव होता है। तो 8वें भाव में अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम अगर आप करते हैं, वैज्ञानिक है, अगर आप कुछ खोज करते हैं, दुनिया के किसी भी फील्ड में कोई आप खोज करते हैं, ज़मीन के नीचे से कोई आप खनिज पदार्थ ढूंढ के निकालते हैं, पेट्रोल कुछ ढूंढ के निकालते हैं, कुछ खोजने का काम अगर आप करते हैं, इस तरह के किसी विधा में आप जुड़े हैं, रिसर्च के किसी काम में आप जुड़े हैं, किसी प्रकार की खोज आप कर रहे हैं, तो ये काम आपका बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे फल आएंगे। पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भाव 8वां भाव है। ससुराल से मिलने वाले धन का भाव 8वां भाव है, ये भी बढ़ जाएगा। बृहस्पति हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपका ससुराल से धन मिल सकता है, पत्नी का धन भी वहाँ से देखा जाता है। ये सब चीज़ आपको निश्चित तौर पे बहुत बढ़ेगी। लेकिन 8वें भाव से जो दुख, तकलीफ, पीड़ा, अनैतिकता, ये सारी चीज़ें मिलती है, ये भी बढ़ेगी। अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर आपको ये फल आएंगे। फिर आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, अनैतिकता बढ़ेगी, अभाग्य बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य से 12वां भाव है तो दुर्भाग्य बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, ये भी बृहस्पति बढ़ा देंगे।
फिर बाकी फल आता है, अगर आपकी कुंडली भी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है तो ज़्यादा फल आएगा, कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही तो फल कम आएगा। इसलिए मैं हर भाव में हर ग्रहों का आपको उपाय बताते चल रहा हूँ कि आपको जो पीड़ा जो तकलीफ आपको महसूस हो रही है आप उसके लिए उपाय करें। बृहस्पति का उपाय मैंने पूरा बता दिया है छठे भाव में। तो अगर आपको जो भी परेशानी आती है तो वो है, और अगर आप यहाँ से काम से जुड़े हैं तो आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, बहुत पैसा मिलेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे दोस्तों। नवम भाव में, भाग्य के भाव में, पिता के भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में शनि की दृष्टि है। फिर वही कि शनि अनुशासन, शनि का सबसे बढ़िया उपाय है कि अगर आप अनुशासित हो जाते हैं और हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि है वहाँ के लिए, तो आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। लिख लीजिए इस बात को आप। तो नवम भाव यानी पिता के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, धर्म के लिए, नवम भाव धर्म का है, लंबी यात्राओं के लिए आप अनुशासित हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपका बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं तो शनि आपको दुख देते हैं। फिर शनि आपको धर्म के मामले में दुख देंगे, शनि आपको पिता के मामले में दुख देंगे, शनि आपको हायर एजुकेशन के मामले में दुख देंगे। गुरु है तो गुरु से आप दुख पाएंगे क्योंकि शनि दुख के कारक है। तो उसके लिए शनि का उपाय मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, वहाँ से आप शनि का उपाय कर सकते हैं। और दुख तकलीफ नहीं है तो आप आनंद ले सकते हैं इसका, आपके काम धाम सब बढ़ेंगे, आपको अच्छा फल आएगा। और दोस्तों यहाँ पर केतु है, भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो केतु जो है वो डिटच करते हैं, राहु मोह है तो केतु मुक्ति है, केतु अलगाव है, केतु वैराग्य है। तो केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों से वैराग्य पैदा करते हैं। तो नवम भाव धर्म का है, पिता का है, हायर एजुकेशन का है, तो यहाँ पे आपको वैराग्य पैदा होगा। इन सब चीज़ों से आप हटेंगे, आपका मन में डिटैचमेंट के भाव पैदा होंगे, धर्म को लेके आपको वैराग्य पैदा होगा, धर्म से आप वैराग्य होंगे, लंबी यात्राओं के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए आपको वैराग्य पैदा होगा। तो उसके लिए केतु का उपाय बेस्ट उपाय है। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा से केतु ठीक होते हैं। केतु का जो दान है वो है आपके दो स्वाद के जो फल आते हैं, जैसे ज़्यादातर फल खट्टे मीठे होते हैं, खट्टे मीठे फल जो हैं वो केतु के हैं, स्पेशली नींबू है, केला है, पाइनएप्पल है, इसका आप दान कर सकते हैं, गरीब को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। और मेडिटेशन ऑलवेज बहुत अच्छा उपाय है, मेडिटेशन से बढ़ के राहु केतु के लिए कोई उपाय नहीं है, आप वो कर सकते हैं। और चेक प्रिंट जो होता है वो भी केतु की चीज़ें हैं, तो छोटा मोटा रुमाल आप चेक प्रिंट में, काले सफ़ेद प्रिंट में या मल्टी कलर में आप उसका दान भी कर सकते हैं। और कंबल का दान भी केतु का दान कहलाता है। तो ठंड के दिन हो, अभी तो गर्मी का दिन है, जब ठंड का दिन आए, क्योंकि केतु तो 18 महीने रहेंगे, तो आप कंबल वगैरह का छोटा मोटा कंबल का दान आप कर सकते हैं, तो उससे केतु ठीक हो जाते हैं दोस्तों। बृहस्पति आपके लिए इस समय 3 भाव में दृष्टि दे रहे हैं, छठे और आठवें। छठा और आठवां भाव खराब होता है, लेकिन आप वहाँ के काम करते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपको ज़बरदस्त वहाँ से लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति फल को बढ़ा देते हैं। और बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो है वो 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है, तो यहाँ पर आपका कर्म अगले 1 साल के लिए ज़बरदस्त बढ़ जाने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ जाने वाला है। 10वां भाव आपके नाम का होता है, प्रसिद्धि का होता है, शासन सत्ता में आपका दखल बढ़ जाने वाला है। 10वां भाव पद का होता है, आपका पद बढ़ेगा, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका काम बहुत बढ़ेगा। यानी बृहस्पति सिर्फ खराब ही नहीं है, आपके एक भाव के लिए वो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं कि आपका काम धाम, नाम, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस 1 साल में, और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और आप भिड़ जाइए इस जगह के लिए। आपको नाम प्रसिद्धि चाहिए, ऐसा कुछ काम करना था, आपको काम धाम बढ़ाना था, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके बिजनेस धंधे काम को बढ़ाने के लिए, नेम फेम को बढ़ाने के लिए, पद में आगे बढ़ने के लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपको बिल्कुल आसमान में बैठा देने वाले हैं दोस्तों। और अंत में शनि 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव आपका खर्च का होता है, डिटैचमेंट का होता है, मतलब चीज़ों से अलगाव करने का होता है, चेंज का, बेसिकली चेंज का होता है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे दुख देते हैं। तो चूँकि शनि, राहु, केतु, मंगल पापी ग्रहों को खराब भाव में अच्छा माना गया है, छठे भाव में, 12वें भाव में, क्योंकि ये वहाँ के फल को खराब करते हैं, खराब भाव के फल को खराब करते हैं। तो आपको वहाँ पर शनि का अच्छा फल आएगा। बस शनि के लिए वही है दोस्तों कि आप अगर
विदेश से संबंधित यहाँ उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ विदेश से संबंधित काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, विदेशी किसी कंपनी से जुड़े हैं, आपको विदेश से कोई आय होती है, विदेश में आप रहते करते हैं कुछ हैं, तो फिर आपको यहाँ शनि प्रॉब्लम देंगे। तो आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप विदेश से किसी प्रकार के इस तरह के किसी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, तो आपके जो खर्च हैं उस खर्च में आपको शनि फिर वही चाहते हैं कि आप अनुशासित हो जाएं। आप अनुशासित रहेंगे तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 12वां भाव ऐसे भी दान का होता है और शनि के लिए तेल का दान बेस्ट उपाय है। 12वां भाव खर्च का भी है। अब पैसा आप इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं, वो भी आपका खर्चा होता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खर्च नहीं होगा, और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको खर्च होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में पैसा लगा डालते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको खर्च नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको शनि फिर खर्च कराएंगे। और शनि जो नैसर्गिक कारक हैं वो आपके दुख के हैं, पीड़ा के हैं। तो आपका पैसा कहीं ना कहीं दुख पीड़ा में, 12 भाव हॉस्पिटल का होता है, उसके पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो शनि का उपाय करेंगे तो इन सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, ये था इस महीने का राशिफल। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।